अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन केस ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप कैसे व्यवहार करेंगे निम्नलिखित आइटम को एक अलाभकारी संस्थान की स्थिति में। यानी टूर्नामेंट फंड जो है वो 40,000 है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है वो 14,000 है और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट जो है 16,000 है। और हम जानते हैं कि कोई भी अलाभकारी संस्थान जो होते हैं वो डोनेशन से, फंड से, सब्सक्रिप्शन से, चैरिटी से, लेगेसी से, इंडोमेंट फंड से, इन सब से चलते हैं। तो जो फंड्स रिसीव होते हैं उसका ट्रीटमेंट हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग में किस तरह से करते हैं इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टूर्नामेंट फंड जो है वो एक कैपिटल रिसिप्ट है और जो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के तरफ दिखलाते हैं और जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखलाते हैं। तो यहाँ टूर्नामेंट फंड जो है वो हमें मिला है 40,000 का, दैट्स वाई उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैंने 40,000 को दिखाया। आफ्टर दैट टूर्नामेंट जो रिसिप्ट हुए हैं, यानी टूर्नामेंट जब हो रहा होगा उन टूर्नामेंट के टिकट से जो पैसे प्राप्त हुए होंगे वो मान लीजिए 16,000 है। तो ये 16,000 इस फंड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई इसको हम ऐड रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट को ऐड करके टोटल 56,000 जो है हमें रिसिप्ट हुए। आफ्टर दैट इस टूर्नामेंट को करने में जो एक्सपेंसेज हुए हैं वो है 14,000। दैट्स वाई इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट, यानी इन अमाउंट से जो खर्च हुए हैं वो हमारा 14,000 है। दैट्स वाई इसको डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग 40,000 है, 42,000 जो है इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर ये एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस का अमाउंट अगर इस रिसिप्ट से और फंड के अमाउंट से जब अधिक हो जाता है, इन दैट कंडीशन ये बैलेंस शीट में न होकर इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखलाएंगे। वो इस प्रकार दिखलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में क्या करेंगे कि टूर्नामेंट ये जो 40,000 दिया हुआ है इस 40,000 को ऐड करेंगे रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, यानी 16,000 जो कि सम करने के बाद 56,000 टोटल होगा, जो कि ये टूर्नामेंट फंड और टूर्ना फंड रिसिप्ट जो हुआ इन दोनों का सम जो हुआ 56,000 हुआ। अब जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हमने 60,000 मान लिया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि द सम ऑफ टूर्नामेंट फंड प्लस रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड से एक्सेस हो गया। तो एक्सेस हो गया यानी 60,000 है, तो जब भी 60,000 को लेस करेंगे तो ये कॉस्ट में होंगे, यानी कॉस्ट में करने का मतलब है कि ये माइनस में है और जब इसे हम माइनस करेंगे तो 4,000 जो होगा ये हमारा एक्सपेंसेस एक्सेस होगा और इस कंडीशन में हम इसे इस अमाउंट को यानी 4,000 को अमाउंट टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट यानी एक्सपेंडिचर है और राइट हैंड साइड में इनकम है। तो इस 4,000 को टूर्नामेंट एक्सपेंसेज के रूप में हम 4,000 को डेबिट साइड में दिखलाएंगे। और अगर फंड ना दिया हुआ हो और टूर्नामेंट एक्सपेंसेज हो तो इन दैट कंडीशन दैट विल बी ओनली
only shown on the debit side of the income expenditure account, not in balance sheet. Thank you for watching.